वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। फिर वही बात बोल रहा है, दे देंगे दुम का नाच के गिर जाओगे। आपके अनुसार नीतीश के बाद कौन अब हम बनेंगे। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। नमस्कार, जय श्री राम। थोड़ा याद कीजिए, आपने राजद को इस बार चुनाव प्रचार में कर्पूरी ठाकुर, मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन प्रकार के सामाजिक प्रतीक जो होते हैं उनको सुना आपने। इस बार राजद वाले फूले, पेरियार, अंबेडकर की चर्चा में कैसे हुआ, कोई सोच रहा है? ऐसा यूं हुआ, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ गठबंधन के बाद ये जो जेएनयू छाप प्रवक्ता हैं, इन्होंने पार्टी के टोन को समाजवाद से दलितवाद पर शिफ्ट किया और पता नहीं चला। जिन लोगों ने लालू प्रसाद यादव के समय में राजद को देखा है, उन्होंने देखा होगा कि धर्मनिरपेक्षता के दावे के बावजूद परिवार और पार्टी कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा। छठ के समय मुख्यमंत्री माथे पे दौरा लेके जाते थे, अखबारों के पन्ने पे पहले फ्रंट पेज पर ये फोटो रखती थी, खजूर खाते हुए, मकर संक्रांति का भोज, होली मिलन तो कुर्ता फाड़ होली मिलन। इन्होंने कभी भी सनातन धर्म से अपने आप को दूर नहीं हुआ। अब की क्या हुआ? राजद के प्रवक्ता लोग कहीं मनुस्मृति फाड़ रहे हैं, कहीं ब्राह्मणवाद को गाली दे रहे हैं, तो कहीं ब्राह्मणों को भिखमंगा बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं शब्दावली के साथ, कहीं सुदामा कोटा बता रहे हैं। अब प्रश्न ये है, क्या इस प्रकार की शब्दावली की स्वीकारता पिछड़े वर्ग में है? उसका उत्तर ना में है। ईमानदारी से सोचेंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा। दैनिक जीवन में यादव उतना ही धार्मिक है, कर्मकांडी है, बल्कि हिंदुओं में सबसे अधिक ज्यादा है। मैं तो कहता हूं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इनफैक्ट वो कहीं ब्राह्मणवाद के साथ खड़ा मिलता है, ब्राह्मणों का कभी भी वो अनादर नहीं करता है। यूजुअली अगर आप गांव में देखेंगे तो क्या ये जो चल रहा था कि रामचरितमानस को फाड़ेंगे, छठ पूजा के विरुद्ध बयानबाजी दिए जाएगा, तुलसीदास के लिए गलत बयानबाजी होगी, अधिकांश जगहों पर आप देखेंगे कि इस प्रकार की राजनीति को इस बार बिहार चुनाव ने अस्वीकार कर दिया है। दोस्त, खेल तो यहां भी हुआ है। राजद का नुकसान जितना संजय यादव और उसके समर्थक और उसके आईटी सेल ने किया, उतना कोई नहीं किया। अब रोहिणी यादव पर आते हैं। इससे पहले कि जो पूरा प्रकरण चल रहा है, मैं रोहिणी यादव पर आऊं और ये चप्पल और इन सब की बातें उठाऊं। अब लेटेस्ट में उन्होंने ये भी कह दिया कि हर घर में एक ऐसा होता है जो बहन का कद्र नहीं करता है। वो इशारा किसकी तरफ है, रेचल की तरफ है या तेजस्वी की तरफ है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, वो सारी चीजें तो हैं ही। लेकिन आप देखिए कि हार की कुंठा में क्या हो रहा है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। एक नेहा सिंह राठौर का वीडियो साझा कर रहा हूं और उसके साथ कुछ स्क्रीनशॉट भी साझा कर रहा हूं। बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास और रोजगार जैसी बेकार और अप्रासंगिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें तो बस मनोरंजन चाहिए। एक ऐसा नेता चाहिए जो कट्टा और गमछे की बात करे, उनके बिहारी पने को समझे और उनकी मजदूरों वाली पहचान को संरक्षित करे। अब एक वीडियो कन्हैया भेलारी का देखिए। कह रहे हैं कि बहन क्या कर रही है मायके में। कन्हैया भेलारी, अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार तुम कहते हो, कभी सोचा है तुमने, तुम्हारी पत्रकारिता में हर बार राजद चुनाव के पहले जीत रही होती है और चुनाव के बाद क्यों हार जाती है? तुम लोगों के कारण। तो परिवार का परिभाषा जरा बताया जाए। और दूसरी बात, जो ये तीर का तार बनाया जा रहा है, शादी के बाद बेटियां किसकी, माने कहां रहना चाहेंगी और कहां रहना चाहिए, ये कर क्या रही हैं यहां कुंडली मार करके। सिर्फ बात रोहिणी यादव तक है ही नहीं। जितनी सभाओं में ये आवेद भैया के सट्टा और ये सब जो गाने बज रहे थे,
और जिस प्रकार से मुरेठा बांध करके गांव में ये उड़ रहे थे, पीठ पीछे कोई ये भी कह रहा था इनकी सभा, इनकी रैली देख करके, इसलिए तो 7 जन्म तक तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आएगा। आपने वो आवाज सुनी, क्योंकि वो आवाज दबी जबान में थी, वो डरे हुए लोग थे। हाँ, हमको भी धान था, हमको भी धान में हम कल बोझा बांध के गए हैं, रख के गए हैं। आवाज रात में हमको आग लगा के, धान के पिंड था पूरा बड़ा, उसको भी आग लगा के धर दिया। अब हम लोग बाल बच्चा क्या खाएंगे क्या न खाएंगे? मजदूरी करने वाला आदमी है, मजदूरी करके खाते हैं। धान में हम लोग को लहरा दिया, ये सब वोटे के कारण। और देखिए वोट के कारण रंजिश रचा गया। ऐसा क्या है कि राजद कार्यकर्ता से बिहारी डरने लगा है? ऐसा क्यों हुआ कि राजद कार्यकर्ता से बिहारी डरने लगा? बहुत गंभीर प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या हम बिहारियों को यादवों से डरने की आवश्यकता है? और अगर नहीं है तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चाल और चरित्र पार्टी का जो है वो मैच नहीं करता। सोचिएगा, जिन लोगों के आसपास तेजस्वी यादव घिरे थे और जो परम चटुकारिता में संलिप्त होकर के ये बोल रहे थे कि 18 तारीख को जब आप शपथ लीजिएगा तो क्या आप भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुलाइएगा, क्या प्रधानमंत्री को बुलाइएगा? इस तरह के चाटुकार लोग के लिए एक कहानी है। आपके अनुसार नीतीश के बाद कौन अब? हम बनेंगे, हम बनेंगे। एक राजा का बहुत नालायक बेटा था। वो दिन रात अपने मित्रों के साथ जुआ खेलता रहता था। इसके बाद राजा साहब ने एक दिन कहा कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं राजकुमार। अगले दिन तो उसके जब शयन कक्ष के पास राजा साहब पहुंचे तो द्वारपाल ने कहा, साहेब, राजा साहब, अभी तो राजकुमार जी को बहुत ज्वर है। ज्वर मतलब फीवर होता है, बहुत ज्वर है। इस पर राजा साहब ने कहा कि ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। जुआ में खेलने के बाद 4 दोस्त बाहर निकले। राजकुमार झेपे हुए अंदाज में पिता के सामने आया और कहा, पिताश्री, अभी अभी मुझे ज्वर ने छोड़ा है। राजा साहब का जवाब, अगर उत्तर आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। इस पर राजा साहब कहते हैं, मैंने अभी अभी देखा है कि ज्वर ने तुमको छोड़ा है। वो 4 दोस्त तुम्हारे ज्वर थे। पहले रोहिणी आचार्य के वीडियो को सुनिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पीड़ा, संवेदना सब नजर आएगी, लेकिन आप देखिए कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। ये एक लड़की है, नेहा सिंह राठौर, वो बिहार में जाने वाली लोकल ट्रेन का वीडियो लगा के बोल रही है कि लोग कैसे जा रहे हैं। एक और फोटो मैं देता हूं, किसी भी लोकल ट्रेन में जाओ, किसी स्टेट के लोकल ट्रेन में जाओ, तुमको भीड़ मिलेगा। और रही बात बाहर में कमाई और इसकी और हमारी बहन बेटियों को जो बेचने की बात, ये जो कुंठा निकाली जा रही थी कि 10,000 में बिक गए, मैं पूछता हूं कि ऑफर तो राजद ने 30,000 का दिया था, हमारी बहन बेटियों ने वोट क्यों नहीं दिया? इस प्रश्न का उत्तर मुझे कोई दे दे कि 30,000 तो ऑफर राजद ने किया था ना, फिर हमारी बहन बेटियों ने 10,000 रुपए देने वाले नीतीश कुमार पर विश्वास क्यों किया? क्योंकि नीतीश कुमार ने उनको राजद के उस जंगल राज से निकाल करके प्रगति के मार्ग पे वो लेके गया। उन्होंने 35% पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया, उन्होंने नौकरी में आरक्षण दिया, पढ़ने के लिए साइकिल दी, किताबें दी, पक्का मकान दिया। जो पहले छपरेल के लालू प्रसाद यादव के समय जो स्कूल चलते थे उसके जगह पक्के स्कूल दिए, शौचालय दिया। नरेंद्र मोदी के साथ जब कॉकटेल बनता है तो भाई किसान सम्मान निधि यहां बिहार में बढ़ के 9,000 रुपए हो जाती है। किसानों को अब कर्ज लेने के लिए जो है ना वो डिपेंडेंट नहीं होना है साहूकार पे। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा क्लिप लगा के देता हूं आशुतोष पांडे का, जो कि हमारे खबर फर्स्ट की तरफ से उन्होंने चलाया था। इस शॉर्ट्स को आप देखिए और कटिहार का वीडियो है। इस वीडियो में आप पाएंगे कि कैसे वो कह रहा है कि हम नमक हराम नहीं है और हम उसको ही वोट करेंगे। ये सब चीजें हमने चलाई थी,
लेकिन किसी को सुनना पड़ेगा उस आवाज को। नीतीश यही दोनों को मिलेगा सर। अब पता लगा लिए ठीक है, वो अभी जैसा किया है मोदी जी नीतीश, वैसा देश में कोई सरकार नहीं किया, कोई सरकार नहीं किया। वो जिसको देश था महात्मा गांधी, वो भी नहीं किया। घर से लेके बाहर तक किया है वो, घर से लेकर बाहर महात्मा, बहुत बड़ा बात बोल दिया, महात्मा गांधी भी नहीं किए। नहीं किए, गलत बात बोलते हैं। बोलिए साहब, महात्मा गांधी भी ऐसा नहीं किया जैसा ये सरकार हम लोग के कर रहा है। बात है कि लोग कहता है कि पैसा से भी वोट आप लोग का खरीदा जाता है। नहीं, मोदी जी को ही वोट दीजिए। हाँ, मोदी कितनों पैसा कोई देगा नहीं बदलेंगे नहीं। अरे बाप, जिसको खाएंगे आपको देंगे, आपको खाएंगे आपको देंगे। मोदी जी छोड़ा किसी को नहीं देंगे, वो खिलाइयो देगा ना। मोदी से छोड़ा किसी को नहीं देंगे, नहीं देंगे। चाहे दुनिया मर जाए, चाहे दुनिया उलट जाए, मोदी से पानी दिखाए ना। जिसको नमक है बेचारा फ्री कर दो ना, सब चीज अनाज कर दिया फ्री, सब चीज। ऐसा सरकार तो जिसको कहे ना ऊपर में परमेश्वर है भगवान, वो भी ऐसा नहीं किया जो ये कर रहा है। अब कुंठा में निकाल करके बिहार की बहन बेटियों को गाली देने वाले लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, राजद हारी है। तुम क्यों कह रहे हो कि भाई 10,000 रुपए में बिक गए, इनको विकास से मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव विकास करते, वो विकास के नेता हैं। जितना रोजगार नीतीश कुमार ने जनरेट किया, 2300 से अधिक फैक्ट्रियां बिहार में पिछले 5 साल में लगी हैं, वो नीतीश कुमार के राज में लगी हैं। और लालू राज में फैक्ट्रियों का पलायन था। और वो लोग जो कह रहे हैं कि भैया के सत्ता आने पर घर से उठा लेंगे कट्टा सटा के, वो विकास की बात कर रहे थे। फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, मैथिली ठाकुर क्या जीती, ये एडवोकेट है नाजनीन अख्तर, ये कह रही हैं कि भाई लंदन पहुंच गई। 5 साल पुराना वीडियो, 4 साल पुराना वीडियो चला के कह रही हैं कि लंदन पहुंच गई। कुंठा से ग्रसित लोग, ये कन्हैया बेलारी, ये लोगों ने नकब, इनकी कोई पॉलिटिकल समझ है, अलग अलग चैनलों को दुकानें चलानी है, राजद के प्रवक्ता के अलावे इनको भी बुला करके राजद से के तरफ से बैटिंग कराना है, यही चल रहा है। को परिवार का परिभाषा जरा बताया जाए। और दूसरी बात, जो ये तीर का तार बनाया जा रहा है, शादी के बाद बेटियां किसकी, मैंने कहां रहना चाहेंगी और कहां रहना चाहिए, ये कर क्या रही हैं यहाँ कुंडली मार करके। और किसी ने सुना कि भाई लालू प्रसाद आवास के घर के आवास के बाहर जो है, आवास के बाहर संजय यादव को भी हटाने की मांग हो रही है। एक फोटोग्राफ लाइव सिटीज का दिखा देता हूं। ये लोग कह रहे हैं कि भाई किस प्रकार की अय्यासी ये लोग कर रहे थे, इनके आसपास के लोग किस प्रकार के हो गए थे। अपनी बहन को जो चप्पल दिखा रहा है, उससे विकास की उम्मीद करने वाले लोग बिहारियों को आज गाली दे रहे हैं। मां बहन का, मां बहन की योजना चलाने वाले लोग मां बहन की गाली देने लगे हैं। यही हार का कारण है, इस हार को नहीं समझोगी। अब आते हैं राजद के वो 2 प्रवक्ता जिनके बारे में मैंने कहा कि इनके मुंह से कभी कर्पूरी ठाकुर, मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण की बातें, या कभी रश्मि रथी, दिनकर की बातें नहीं निकली। बिहार के मिट्टी पर थे ही कहां ये लोग, क्यों नहीं निकली, ये तो मैंने समझा ही दिया कि जेएनयू के सड़क छाप वामपंथियों ने पूरा भारत का पॉलिटिकल डायनेमिक्स बर्बाद करने का ठेका लेके रखा है। यह गुण तो समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ताओं में आ रहा है, और यही गुण आपको इसी प्रकार के जो दूसरी तरफ के प्रवक्ता लोग हैं उनमें भी आ रहा है। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि वो मान के बैठे कि इस प्रकार की घिनौनी राजनीति को एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाएगी भारत में। वो भारत को समझने में, भारत को जानने में बहुत बड़ा चूक कर बैठे हैं, क्योंकि वो लोग राहुल गांधी को जीतते हुए देखना चाहते हैं। तो ये मान के बैठे हैं कि भारत की नरनारी अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त करके इनको वोट करेगी। पहले ये वोट चोरी पे पहुंचे, उससे पहले ईवीएम पे पहुंचे, ये कहीं नहीं टिकेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि जो पंचायत चुनाव लड़ लेगा वो जान जाएगा कि किस प्रकार से वोट चोरी की जो ये लोग बातें कर रहे हैं संभव नहीं है। जो वार्ड का चुनाव लड़ता है वो जानता है, लेकिन कभी ग्राउंड के लोगों का, अपने ही लोगों का फीडबैक नहीं लिए। फॉर्म 16 में कितना % वोटिंग हुआ, कैसे हुआ, सबका रिकॉर्ड रहता है। ईवीएम के प्रोसेस के बारे में झूठ फैलाया गया। दरअसल ये लोग सिर्फ भारत में अराजकता के भरोसे अब बैठे हैं कि किसी प्रकार से भारत को बांग्लादेश बना दिया जाए। तो ये जो ज्वर, जो मैंने कहा कि राजा साहब ने बोला कि देखा अभी
ज्वर ने तुमको छोड़ा है, ये जो 4 दोस्त है तुम्हारे, ये ज्वर के समान है। ये वामपंथी मीडिया, ये वामपंथी इकोसिस्टम भारत के लिए ज्वर के समान है। नमस्कार, जय श्री राम।